फवाद साहब जेल में? बिल्कुल जी। एक खबर तो है नहीं इसमें, सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया जानती है। ये बताएं कि आप आजकल बहुत खबरों में हैं, ऐसा लगता है कि खानदान की आपस में एक लड़ाई शुरू हो गई है। क्या टिकट पर ये लड़ाई हो रही है? मुझे नहीं समझ आ रही कि लड़ाई किस चीज पे है। काशिफ भाई, मैं आपको आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात बता रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ जब फवाद की मौजूदगी में कभी ऐसा बर्ताव किया नहीं गया, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि आज जो इन्होंने मेरे साथ किया है वो क्यों किया है। अगर आप पूछ सकते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। अपेरेंटली तो दे शोज कि जी ऐसा कुछ नहीं है, बट बैक एंड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मेरे खिलाफ हो रही है। सब पूरा खानदान खिलाफ है आपके? आई थिंक सो। मेल मेंबर ज्यादा। आप टिकट लेना चाहती हैं उस हल्के से? नहीं जी, मैं बिल्कुल टिकट नहीं लेना चाहती। मैं सिर्फ फवाद साहब की वहां पे कैंपेन करना चाहती हूँ। क्या आप कवरिंग कैंडिडेट होंगी? डिपेंड करता है कल परसों की मुलाकात के ऊपर, जुमे की कि क्या वो डिसाइड करते हैं। ये फैसला फवाद चौधरी साहब करेंगे? ये फैसला वही सोली वही करेंगे। और अगर फवाद साहब कहें कि आप कवरिंग कैंडिडेट के अपने कागजात जमा कराएं तो आप उनके बिहाफ पे उनके कवरिंग कैंडिडेट के ऊपर कराएंगी? लेकिन इंटेंशनली जब तक वो उनका स्टेटस क्लियर नहीं होता कि वो ना अहल होते हैं या वो बरकरार है। सूरत में होता ना कि जो मेन कैंडिडेट है वो अगर किसी वजह से नहीं, अगर वो फैसल साहब के भी या किसी भी और मेंबर के कराना चाहते हैं तो जरूर कराएं, हम आजाद करा देंगे। मैंने तो सुना था एक्यूज तो उसमें 2-3 लोग हैं ना नैप के केसेस में भी, कोई फवाद तो नहीं है खाली एक्यूज। फैसल फरीद साहब भी उसके अंदर एक्यूज हैं जो नैप का केस है। अभी हमें फैसल फरीद साहब मतलब फैसल चौधरी साहब जिनके साथ आपका फड्डा चल रहा? फड्डा मेरा नहीं है जी, फड्डा आज शुरू इब्तदा उन्होंने किया 1-2 हफ्ते से, जब से फाद साहब अंदर गए हैं कुछ ना कुछ नोक झोंक चल रही है। मैंने तो सुना मसला टिकट का है। रियली? चौधरी शहबाज साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं शायद वहां से, इलाके की खबर है। आप या लड़ाना चाहते हैं, वो आईपीपी ज्वाइन करें और वहां से इलेक्शन लड़े। फवाद को इस इलेक्शन में रेस्ट करना चाहिए। अगर ये फवाद साहब की सीट है काशिफ भाई, ये वो डिसाइड करेंगे। सीट थी ना? ये खानदानी सीट नहीं है, खानदानी सीट फरूख अल्ताफ वाली है। दिस इज सोली फवाद सीट, दिस इज नॉट एनीबडी सीट। ये फवाद का हल्का है। फवाद ने अपनी 2002 में सीट छोड़ी थी, उस वक्त भी चौधरी शहबाज साहब इलेक्शन लड़े थे और फवाद को नहीं लड़ने दिया गया था। अब वो ये आप कहेंगे कि जी इतनी पुरानी बात आप करें, उस वक्त आप साथ नहीं थी, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। उस वक्त भी फवाद को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। फिर फवाद ने वहां से फरूख भाई आए थे, यहां से फवाद आए थे। ये टोटली इनका हल्का है, इससे खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है अदर फैमिली। लेकिन खानदान तो इलेक्शन देखें, हमारे मुल्क में तरीका यह है कि खानदान इलेक्शन में जाते हैं। जैसे आप जा रही हैं कैंपेन करते हैं या आपस में एक जेल में है तो दूसरा उसके साहब लड़ना चाहते हैं तो मेरे बड़े हैं जी, आए जरूर लड़े जी, मुझे तो कोई। लेकिन आप मेरे साथ क्यों जातियत पे उतर रहे हैं? आपने आज प्रेस क्लब को ताले क्यों लगवाए? वहां पे क्यों लगाए? किसके कहने में लगा? शहबाज भट्ट साहब प्रेसिडेंट वहां के हैं, उनसे 2 दिन पहले बात हो रही थी कि जी मैंने आना है, ही वेलकम मी कि जी आप आए, ये वो पहले फिर मुझे ये वो, लेकिन मैं कहा जब तक मुझे मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं सियासी नहीं हूं किसी भी तरह। मैंने अभी कभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किया कि आप कह सकेंगे जी मैं उस पार्टी में हूं या इस पार्टी में। हाँ, सपोर्ट। आपका ट्विटर अकाउंट भी यही कहेगा क्या कि आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की? आप देख लेना जरा मेरा जाके, आई सपोर्ट एवरीवन, इट्स रिटन ऑन माय ट्विटर। तो आप नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं उनको नहीं सपोर्ट करती। आप अच्छा उनको नहीं करते? बिल्कुल। आई थॉट यू सपोर्टेड एनीवन। मेरे नहीं, उस हल्के में तो 2 ही पार्टियां ना, या तहरीक इंसाफ है या नवाज शरीफ। आप सबको सपोर्ट करती है सवाल नवाज शरीफ के। वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब रहे हैं, तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट जितने भी आपके वजीर आजम रहे हैं, लेकिन आपके इख्तलाफात और आपकी राय हो सकती है। सोच आपकी किसी के खिलाफ। मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैं उनके पर्सनली कोई खिलाफ हूं। सियासी तो आपको पता है पीपल्स पार्टी आपके लिए काबिल कबूल है? मैं नहीं, वो भी नहीं है। सो आप सबको सपोर्ट करती है सवाई पीपल्स पार्टी? नहीं, मैं सबको सपोर्ट करती हूं, लेकिन तहरीक इंसाफ मूव ऑन। आप सबको सपोर्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ मूव ऑन, पीपल्स पार्टी एंड नून लीग को सपोर्ट नहीं करती। पता है काशिफ भाई, इस वक्त जो फवाद साहब पे केसेस बने हुए हैं वो किस हवाले से बने हुए हैं? पूरी दुनिया हम पे। मैं आता हूं उसके ऊपर जरा, मैंने सियासी बात भी आपसे करनी है, लेकिन फवाद चौधरी साहब जानते हैं इन इख्तिलाफात की बात? जी जानते हैं, और उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश भी इनको की है, लेकिन अब कोई नहीं समझता। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यह है कि अगर फैसल साहब केसेस लड़ रहे हैं फवाद के, तो उनका फर्ज बनता है वो वकील की हैसियत से कि वो हमें सब कुछ बताएं पैनल पे लेके। आप मुझे डिसोन नहीं कर सकते, मेरी फवाद से 2 बेटियां हैं। जैसे कि आपको पता है आपके प्रोग्राम में फवाद साहब से आपने जब क्वेश्चन किया था तो एवरीबडी नोज हाउ अटैच ही इज। ओनली टाइम जिस पे मेरे ख्याल लोगों ने उसको रोते हुए शायद आंसुओं के साथ देखा, अभी भी रोता है वो जेल में उनके लिए। उस वक्त था जब वो जेल से बाहर आए थे, और अभी भी रोता है वो। मुझे दो मेरी बच्चियों को 14 दिन मिलने नहीं दिया गया फवाद से। तो अगर फवाद साहब के वकील हैं फैसल साहब, इसका मतलब फवाद साहब को फैसल साहब से कोई एतराज नहीं? मुझे भी कोई एतराज नहीं है।
मुझे किसी भी फैमिली मेंबर से कोई एतराज नहीं। सिचुएशन का कड़मास वो है, लेकिन सारे अपने अपने रोल्स में काम भी कर हाँ रहे हैं। जी, सारे पार्टे हैं अपने अपने रोल्स में, बस ये कहें। सो मसला ये है कि एक लड़ाई भी है लेकिन लड़ाई नहीं भी है। लड़ाई नहीं भी है। सो एवरीबॉडी इज लुकिंग द अदर वे, लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं कि देखिए, अगर सी नो इवल हियर नो इवल। अगर मैं जेलम चली गई हूं और मैंने वहां पे अपने मियां की कैंपेन फवाद साहब के कहने पे अनाउंस किया है, तो इसमें हर्ज क्या है? आप ताले लगवा देंगे। वो प्रेस क्लब अवाम का है, वहां पे लोग इसलिए जाते हैं कि अपनी आवाज बुलंद कर सकें। ये नहीं कि वहां का प्रेसिडेंट जिसको फराज चौधरी साहब ने मुंतखिब कराया है, अब वही बात है, मैं सियासी बातें करूंगी तो फिर बहुत हल्के की बातें निकलेंगी, और उससे आप वहां पे पूरा आप जाए ना काशिफ भाई, आप वहां पे सर्वे करें, आपको खुद बताएंगे लोग कि किसने प्रेस क्लब बंद करा। उसके बाद आपने पुलिस बुलवा ली मुझे अरेस्ट कराने के लिए। ये तो इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गई। नहीं, पुलिस तक मैं आपको ये कह रही हूं, आप अरेस्ट करवा लेते। आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। वो इस इशू पे बात नहीं करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे जी? किस मुंह से करेंगे मुझे बताएं ना आप, किस मुंह से करेंगे वो बात? क्या कहेंगे कि होता नहीं, लेकिन पूछे ना वो क्यों नहीं करना चाहते? सब कुछ वो बैक एंड पे कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे आके पूरी जर्नलिस्ट वहां पे सब जानते हैं, और आप बात नहीं करना चाहते। मुझे तो इतना पता है। So there is a power dynamic at work in जेलम। एक पावर डायनेमिक है जिसका एक बड़ा अहम कुलिया फवाद चौधरी साहब है, लेकिन क्योंकि फवाद साहब जेल में हैं और इस वक्त सियासी मुश्किल में है, इसलिए क्या अगर खानदान सोचे कि ठीक है फवाद साहब नहीं, हम या हम में से कोई एक, आपको इस पे क्या एतराज? बैठ के बात करिए और ये फवाद साहब से बात करें। मेरे से राइवलरी क्यों हो रही है मुझे बताएं? एक औरत को आप पुलिस भेज रहे हैं। आपका ख्याल है इतनी मुलाकातों में फवाद से ये बात नहीं हुई होगी? तो आपको नहीं पता वहां जवाब क्या मिला होगा जो इतनी राइवलरी बढ़ गई है? उन्होंने उस दिन भी पैगाम दिया है, मैंने आज सुबह भी फराज साहब को फोन किया है, इनके जो छोटे भाई हैं, कि जी मैं जा रही हूं हल्के में। मुझे फवाद साहब ने जब मिले थे मुझे 3 दिन पहले अदालत में, तो उन्होंने कहा था कि आपको ऑन बोर्ड रखना है, बट मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उल्टा उन्होंने वहां पे पुलिस भेज के मुझे गिरफ्तार कराने की कोशिश की। तो अगर आप कैंडिडेट बन गई तो ये तो आग लग जाएगी आपके जेलम में। मैं आज भी डंके की चोट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई हूं। मैं आज आपके भी प्रोग्राम में ये कहना चाहती हूं कि मुझे किसी भी सियासी उसने नहीं रोका है। मैं आपको बताऊं मेरे ऊपर, क्योंकि मैं पुरअमन एहतजाज कर रही हूं, मैं अपने मियां का पैगाम लेके जा रही हूं।